भगवान की वंदना संध्या काल में करने से न सिर्फ मन निर्मल होता है बल्कि नकारात्मक विचारों का भी अंत हो जाता है। ईश्वर की आराधना के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं जो पूजा को संपूर्ण और सफल बनाते हैं और उन नियमों का पालन ना करने से पूजा का असर कम हो जाता है। तो चलिए अब आपको संध्या पूजन करने की सबसे उत्तम विधि बताते हैं और जानते हैं इससे आपको क्या लाभ हो सकते हैं। संध्या की भक्ति कराएगी पाप से मुक्ति। गोधूली वेला की उपासना में है चमत्कारी शक्ति। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का हर अंधकार। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, यह सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म होते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छा अनुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुणा फल मिलता है। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी है, तो गौर से देखिए। संध्या पूजन का अनेक लाभ शास्त्रों में बताया गया है। व्यक्ति मानसिक स्तर पर मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर शांत प्रियता की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर जो एक व्याकुलता है उससे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वह शांत होता है। क्रोध पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। अपने इष्ट देव के प्रति लगाव बढ़ता है। एक तेज का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वह दूर होता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज का विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। साहस बढ़ता है। संध्या पूजा के पहले कुछ न खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखे ध्यान, ये तो आपने जाना। लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। संध्या पूजन के दौरान घंटी नहीं बजाना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान माता तुलसी को दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संध्या पूजन में मन को
एकाग्र रखना चाहिए। और जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, उसमें आप एकदम अपने ध्यान को केंद्रित करके उनका स्मरण करते हुए मंत्रों का जप करिए। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा।